कहानी है एक बच्चे की जिसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। फिर उसके खाने पीने और रहने का खर्चा उसकी बूढ़ी माँ संभालती थी। वह एक छोटे से घर में किराए पर रहा करते थे, जिसका खर्चा उसकी बूढ़ी माँ पड़ोसियों के घर में झाड़ू पोछा और बाकी काम करके भरती थी। वह सब काम करके जो पैसे मिलते उससे सिर्फ घर के किराए का खर्चा और 3 टाइम की रोटी ही पूरी होती थी। और पैसे ना बचने के कारण उस बच्चे की स्कूल की पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन वह रोज अपने दोस्त के घर जाता और उससे उसकी किताबें पढ़ने के लिए मांग लेता। वह पहले अपनी माँ की मदद करता और बाद में पढ़ाई करता। जब उसकी माँ पड़ोसियों के घर काम करने जाया करती तो वह बच्चा भी अपनी माँ के साथ जाया करता था और वहीं पढ़ाई किया करता था। एक दिन वहाँ उसे पढ़ाई करते देख वहाँ की मालकिन ने बोला कि तू क्या पढ़ाई कर रहा है, तूने क्या बनना है। फिर उस बच्चे ने बड़ी खुशी से जवाब दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर ये सब सुन के मालकिन जोर से हंसने लगी और बोली, तू और डॉक्टर, एक झाड़ू पोछा मारने वाली का लड़का कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर वह बच्चा बड़ा उदास हुआ और वह बातें पास खड़ी उसकी माँ ने भी सुन ली थी। फिर वह बातें सुन के उसकी माँ ने सारे काम छोड़कर अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे घर ले गई। और फिर अगले ही दिन उसकी माँ ने एक ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। ढाबे में काम करने से उसे पैसे थोड़े ज़्यादा मिलने लगे, जिसके कारण उसने अपने बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे ही 10 साल बाद उस बच्चे ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। और फिर एक दिन उसने अखबार में देखा कि उसके ही शहर में डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम हो रही है, जिसको पास करने पर उसको उसके शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। ये सब पढ़ते ही वह बहुत खुश हुआ और उसने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे ही एग्ज़ाम वाला दिन भी आ गया। उस दिन वह एग्ज़ाम देने जा ही रहा था, तब अचानक उसको बीच सड़क में एक कार ने टक्कर मार दी, जिस टक्कर के कारण उसके दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई थी। और फिर पास खड़े लोगों ने उसे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए उठाया तो उस लड़के ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि पहले मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। फिर वह सारे लोग वहाँ से चले गए। उसने सोचा कि उसके दाहिने हाथ की हड्डी तो टूट गई है, अब वह एग्ज़ाम कैसे देगा। फिर उसने बाइने हाथ से एग्ज़ाम देने का सोचा और फिर वह एग्ज़ाम देने के लिए गया और उसने अपना एग्ज़ाम ख़त्म किया। और फिर 1 महीने बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तब उसने देखा कि उसने पूरे शहर में टॉप किया है और पहला स्थान हासिल किया है। ये बात जान के उसकी माँ को भी बहुत खुशी हुई और फिर वह अपने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बन गया। और फिर एक दिन जब वह हॉस्पिटल जा रहा था तब उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसने उसको उठाया और हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए लेके गया। इलाज से पता लगा कि लड़की के दिल में एक छेद है, जिसका ऑपरेशन अगर जल्द से जल्द नहीं कराया तो उसकी जान भी जा सकती थी। और ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख तक था, जिस खर्चे के लिए उस लड़की के घर में से किसी का होना जरूरी था। फिर उस लड़के ने उसका पर्स देखा जिसमें उसकी माँ का नंबर लिखा हुआ था। फिर उसकी माँ को फौरन हॉस्पिटल बुलाया गया और फिर उस लड़के ने ऑपरेशन की बात लड़की की माँ को बताया। तो ये सारी बात सुन के लड़की की माँ हैरान हो गई और फिर लड़की की माँ ने लड़के के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि 1 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी। फिर उस लड़के ने लड़की की माँ को ध्यान से देखा और कहा, आप तो वही हैं जिनके घर में मेरी माँ काम किया करती थी। फिर लड़की की माँ ने भी उसे पहचाना और कहा कि बेटा, तू सच में इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरा और तेरी माँ का मजाक उड़ाया था। और फिर उसके पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगने लगी। फिर लड़के ने कहा, रुकिए, मेरी माँ के बाद आज कोई दूसरा है तो वो आप हैं, जिनके कारण आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन पाया हूँ। मैं आपकी लड़की के ऑपरेशन का खर्चा आपसे नहीं लूँगा। फिर ये सब सुनते ही लड़की की माँ ने उसे गले से लगाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया चाहे हमारा कितना भी मजाक उड़ा ले, हमें बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।